हेलो फ्रेंड्स, मनोज कुमार जी के जेस स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल फिर से आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बिहार के प्राचीन इतिहास को देख रहे हैं। ये तीसरा वीडियो है। इसमें हम देखेंगे मगध साम्राज्य के उदय के बारे में। मगध साम्राज्य के उदय के बारे में देखते हैं। इसमें क्या है? मगध साम्राज्य का उदय। मगध साम्राज्य के आरंभिक इतिहास की चर्चा महाभारत में है। मगध साम्राज्य के आरंभिक इतिहास की चर्चा कहाँ है? महाभारत में गंगा की उत्तर की ओर विदेह राज्य और दक्षिण की ओर मगध राज्य का उल्लेख महाभारत में है। गंगा के उत्तर में विदेह राज्य और दक्षिण की ओर मगध राज्य का उल्लेख मिलता है। यानी गंगा के उत्तर में कौन? तो विदेह राज्य। गंगा के उत्तर में विदेह राज्य और दक्षिण की ओर मगध राज्य का उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है? महाभारत में मिलता है। इसमें मगध शासक जरासंध का उल्लेख मिलता है। महाभारत में है मगध शासक जरासंध का उल्लेख मिलता है, जिसमें जरासंध को भीम के द्वारा मल्ल युद्ध में हराया जाता है। वही है महाभारत में है ना, जरासंध का उल्लेख मिलता है। मगध के शासक जरासंध का उल्लेख मिलता है महाभारत में। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के पश्चात 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के पश्चात मतलब बाद में मगध की राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ होने लगी, मतलब अच्छा होने लगी। मगध की राजनीतिक स्थिति अच्छा होने लगी। इसमें दो शासकों की देन निर्णायक थी। कौन कौन? मगध के उत्कर्ष करने में, विकास करने पर, मतलब मगध को सुदृढ़ करने में दो शासक का निर्णायक हाथ है। उसमें पहला बिंबिसार और दूसरा अजातशत्रु। उसी का पुत्र, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु। तो कौन दो शासक का हाथ है? तो बिंबिसार और दूसरा अजातशत्रु। बिंबिसार और उसका पुत्र अजातशत्रु दोनों हर्यंक वंश के थे। बिंबिसार अजातशत्रु किस वंश के था? तो हर्यंक वंश के था शासक थे और महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। ये दोनों किसके समकालीन थे? तो महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। बिंबिसार और अजातशत्रु हर्यंक वंश के शासक थे और महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। बिंबिसार, अब बिंबिसार के बारे में देखते हैं। बिंबिसार का शासनकाल कब था? 544 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व। बिंबिसार ने मगध पर शासन कब किया? 544 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व तक शासन किया बिंबिसार ने। है महावंश के अनुसार बिंबिसार को मात्र 15 वर्ष की आयु में, महावंश के अनुसार बिंबिसार को मात्र 15 वर्ष की आयु में उसके पिता कौन था? महीय था। किसका पिता? बिंबिसार के पिता का नाम क्या था? महीय। तो महीय ने 15 वर्ष की आयु में बिंबिसार को गद्दी पर बिठाया था, यानी 544 ईस्वी में सिंहासन पर बैठाया था। महावंश के अनुसार बिंबिसार को मात्र 15 वर्ष की आयु में उसके पिता महीय ने 544 ईस्वी में सिंहासन पर बैठाया था। बिंबिसार ने 492 ईस्वी पूर्व तक मगध पर शासन किया। मतलब 544 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 492 ईस्वी तक शासन किया। वही है, बिंबिसार ने 492 ईस्वी तक मगध पर शासन किया। वस्तुतः वास्तव में बिंबिसार ने ही मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की शुरुआत की थी। बिंबिसार ने ही मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की शुरुआत की थी। उसने मगध एवं अंग के बीच शत्रुता को समाप्त किया। पहले से मगध और अंग के बीच शत्रुता जो थी, पहले से मगध और अंग के बीच शत्रुता थी, दुश्मनी थी, उसको बिंबिसार ने समाप्त करवा दिया और अंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया और उस शत्रुता को समाप्त करके और अंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया। बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी, बिंबिसार ने 3 शादी किया। कौन कौन? तो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी से शादी किया। इसके बाद लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री के साथ शादी किया। इसके बाद मद्र राज्य की राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह किया। यानी बिंबिसार ने 3 शादी किया। कौन किस से? तो एक कौशला देवी से, दूसरा चेटक की पुत्री से और तीसरा मद्र राज्य की राजकुमारी क्षेमा से। बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी, लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री से तथा मद्र राज्य की राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह कर इन तीनों राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। 3 राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। किसने? कौशल के साथ, इसके बाद लिच्छवी के साथ, मतलब इसके बाद मतलब मद्र राज्य के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। कौशल नरेश ने बिंबिसार को
को दहेज में कशिया, जब कौशल नरेश प्रसेनजीत ने बिंबिसार को दहेज के रूप में कशिया दिया। कशिया जो आधुनिक काशी है, काशी मतलब कशिया, पहले कशिया उसका नाम था, तो वही दहेज के रूप में क्या दिया, कशिया ने आधुनिक जो काशी है उसको दिया। कशिया नामक गांव दिया था। कशिया नामक गांव को कौशल नरेश ने बिंबिसार को दहेज में दिया था। हालांकि बिंबिसार का अंतिम राज्य से अवंती राज्य से संघर्ष हुआ। मतलब इससे तो 3 राज्य से उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किया, लेकिन बिंबिसार को अवंती राज्य से संघर्ष हुआ, उससे थोड़ा युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ। लेकिन अवंती शासक चंद्रप्रद्योत, अवंती का शासक कौन था, चंद्रप्रद्योत, बीमार पड़ने पर दोनों मित्र बन गए। जब चंद्रप्रद्योत बीमार पड़ा, अवंती के राज्य के शासक जो चंद्रप्रद्योत था, जब बीमार पड़ा तो दोनों दोस्त बन गया, बिंबिसार और चंद्रप्रद्योत दोस्त बन गया। और क्या किया, ये अपने राजवैद्य जो जीवक था, बिंबिसार का राजवैद्य जीवक था, उसको चंद्रप्रद्योत के इलाज के लिए वहां भेजा था, अवंती भेजा था। तो अवंती शासक चंद्रप्रद्योत के बीमार पड़ने पर दोनों मित्र बन गए। अवंती राज के अनुरोध पर बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को, बिंबिसार का राजवैद्य कौन था, तो जीवक था, तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा था। कहाँ भेजा था, अवंती की राजधानी उज्जैन, अवंती की राजधानी उज्जैन था, तो उस उज्जैन में भेजा था। भारतीय इतिहास में बिंबिसार को अस्थायी सेना रखने वाला पहला शासक माना जाता है। भारतीय इतिहास में बिंबिसार को अस्थायी सेना रखने वाला पहला शासक माना जाता है। यानी अस्थायी सेना रखने वाला पहला शासक कौन था, तो बिंबिसार था, जिसके कारण उसे सैन्य भी कहा जाता है, जिसके कारण बिंबिसार को सैन्य भी कहा जाता है। तो सैन्य के नाम से किसे जाना जाता है, तो बिंबिसार को सैन्य के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि बिंबिसार ने अस्थायी सेना रखने वाला पहला शासक था, बिंबिसार अस्थायी सेना रखने वाला पहला शासक था। इसके बाद बिंबिसार ने पहली बार सेना में हाथी का प्रयोग किया था। बिंबिसार ने पहली बार सेना में हाथी का प्रयोग किया था। इससे पहले कोई शासक, कोई राजा सेना में हाथी का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन बिंबिसार ने पहली बार सेना में हाथी का प्रयोग किया था। बिंबिसार ने अपने बड़े पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी घोषित किया। बिंबिसार का बड़ा पुत्र का नाम दर्शक था, छोटा पुत्र का नाम अजातशत्रु था। तो बिंबिसार ने अपने बड़े पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन उसके छोटे पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार को बंदी गृह में डाल दिया। उसका छोटा पुत्र जो अजातशत्रु था, उसको बिंबिसार को बंदी गृह में डाल दिया और स्वयं मगध के राजा बन गया। बिंबिसार का इच्छा था कि मेरा बड़ा पुत्र दर्शक जो है वह राजा बने, लेकिन इस अजातशत्रु के बर्दाश्त नहीं हुआ। वह पहले अपने बाप को बंदी गृह में डाल दिया और फिर स्वयं वहां का राजा बन गया, मगध का राजा बन गया। मगध की राजधानी राजगिरी का निर्माण, मगध की राजधानी कहाँ, राजगिरी था, उसका निर्माण किसने करवाया था, महागोविंद नामक वास्तुकार ने किया था। मगध की राजधानी राजगिरी का निर्माण किसने किया, तो महागोविंद नामक वास्तुकार ने किया, जो बिंबिसार के दरबार में रहता था। मगध की राजधानी राजगिरी का निर्माण किसने करवाया, तो महागोविंद नामक वास्तुकार ने करवाया था, और वह बिंबिसार के दरबार में रहता था। इसके बाद है, बौद्ध स्रोतों में अजातशत्रु को अपने पिता का हत्यारा माना जाता है। बौद्ध ग्रंथ में अजातशत्रु को अपने पिता का हत्यारा माना जाता है, जिसे पितृहंता के नाम से जाना जाता है अजातशत्रु। लेकिन वही जैन साहित्य जो है या जैन स्रोत है, वह इस बात से सहमत नहीं है। जैन साहित्य इस बात से सहमत नहीं कि अजातशत्रु ने अपने पिता को हत्या किया था, लेकिन बौद्ध साहित्य यह मानता है कि अजातशत्रु ने अपने पिता को हत्या कर दिया था, बिंबिसार को हत्या किया था। तो यह हो गया बिंबिसार के बारे में। इसके बाद अजातशत्रु के बारे में है, अजातशत्रु के बारे में और है जो अगले वीडियो में लेकर आएंगे। कुछ है इसमें जो देखते हैं इसको। अजातशत्रु कब शासन किया, तो बिंबिसार 544 से 492 शासन किया। इसके बाद 492 के बाद अजातशत्रु आ जाता है। 492 से 460 ईस्वी तक अजातशत्रु शासन करता है। तो अजातशत्रु 492 ईस्वी पूर्व से 460 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। अजातशत्रु हर्यंक वंश का शासक था। उसका नाम कुनिक था। अजातशत्रु का क्या नाम था, कुनिक था।
वह अपने पिता बिंबिसार की तरह साम्राज्यवादी था। साम्राज्यवादी मतलब अपना राज विस्तार करना, दूसरे राज्य पर कब्जा करना, दूसरे पर चढ़ाई करके अपने मिला लेना, उसी को साम्राज्यवादी कहते हैं। तो बिम्बिस जो अजातशत्रु था अपने पिता की तरह साम्राज्यवादी था। उसने 2 महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा। अजातशत्रु ने 2 युद्ध लड़ा था। कौन कौन युद्ध लड़ा था? पहला युद्ध कौशल नरेश प्रसेनजीत के साथ हुआ। कौशल नरेश प्रसेनजीत, इसका मतलब अजातशत्रु का मामा हुआ। अजातशत्रु का मामा अपने मामा के साथ पहला लड़ाई किया। क्यों किया था लड़ाई? क्योंकि जब अजातशत्रु का मौत हो जाता है तो प्रसेनजीत की जो बहन थी वह भी मर जाती है। इसके बाद जो दहेज में दिया रहता है, काशी क्षेत्र जो दिया रहता है, तो उसको फिर प्रसेनजीत अपने में मिला ले लेता है, उसको छीन लेता है वहां से। तो वही उसी क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए फिर अजातशत्रु फिर उस पर चढ़ाई करता है, मतलब वो अपने मामा पर मामा से लड़ाई करता है। वही कारण पहला युद्ध कौशल नरेश प्रसेनजीत के साथ हुआ, जिसमें उसने काशी पर पुनः अधिकार कर लिया। अजातशत्रु ने प्रसेनजीत की पुत्री बजीरा से विवाह किया। अजातशत्रु ने प्रसेनजीत की पुत्री बजीरा के साथ विवाह, मतलब अपने मामा के बेटी से, ममेरी बहन से। अजातशत्रु ने अपने ममेरी बहन से शादी किया। नहीं, अजातशत्रु ने प्रसेनजीत की पुत्री बजीरा से विवाह किया तथा काशी के क्षेत्र को पुनः प्राप्त कर लिया। फिर से उसको दहेज के रूप में फिर शादी किया। जैसे बिंबिसार अजातशत्रु के बिंबिसार ने प्रसेनजीत की बहन से शादी किया था और उसको दहेज में काशी मिला था। फिर बाद में उसकी बहन को मरने के बाद, बिंबिसार के मरने के बाद ले लेता है प्रसेनजीत काशी क्षेत्र को अपने में फिर ले लेता है। फिर उस क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए फिर शादी करता है अजातशत्रु अपने मामा के बेटी से फिर शादी करता है और फिर उसको दहेज में पुनः प्राप्त मिल जाता है, काशी क्षेत्र दहेज में फिर मिल जाता है। इसका दूसरा युद्ध बजीशंग के साथ हुआ। बजीशंग मतलब वैशाली जो था, जिसकी राजधानी वैशाली था, वो 8 राज्यों का संघ था। तो दूसरा युद्ध उसके साथ हुआ। किसके साथ? बजीशंग के साथ हुआ। बजीशंग बहुत मजबूत था, 8 राज्यों का संघ था और बहुत मजबूत था। और वैशाली पर अभियान में सुविधा के लिए अजातशत्रु ने गंगा, गंडक और सोन नदियों पर के संगम पर पाटलीग्राम की एक सैनिक छावनी का निर्माण करवाया। वैशाली पर अभियान के लिए, वैशाली पर आक्रमण करने के लिए उसे सुविधा हो, तो एक कहाँ पर, जो गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम पर पाटलीग्राम नामक ग्राम में एक सैनिक छावनी का निर्माण करवाया, जो बाद में पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात हुआ और जो अभी पटना है। और मगध साम्राज्य की राजधानी बना, वही पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की राजधानी बना। भगवती सूत्र के अनुसार, भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है, तो उसके अनुसार इस युद्ध में अजातशत्रु ने अपने मंत्री वशाकार या वशाकारा कहा जाता है। अजातशत्रु का मंत्री कौन था? तो वशाकारा था। तो वशाकारा के सहयोग से बजीशंग में फूट डालकर उनकी शक्ति को कमजोर कर दिया। सबसे पहले क्या किया अजातशत्रु? अपने जो मंत्री था वशाकारा, उसको भिड़ा करके और बजीशंग में जो 8 राज्यों का संघ था उसमें फूट डलवा दिया। वो संघ तितर बितर हो गया और जब वह कमजोर हो गया तब उस पर आक्रमण किया अजातशत्रु ने। वही है, वशाकारा के सहयोग से बजीशंग में फूट डालकर उनकी शक्ति को कमजोर कर दिया। तत्पश्चात उसने वैशाली पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। जब वह कमजोर हो गया तो वैशाली पर आक्रमण किया और उसको जीत लिया। अवंती के राजा द्वारा मगध पर आक्रमण की आशंका को देखते हुए अजातशत्रु ने राजगिर की सुरक्षा के लिए किलेबंदी करवाई। किलेबंदी का अवंती के राजा बिंबिसार तक तो दोस्ती था अवंती के साथ। बिंबिसार जब तक था तो अवंती के साथ दोस्ती था, लेकिन बिंबिसार के मरने के बाद जब अजातशत्रु के हाथ में आया फिर सत्ता, मगध के सत्ता, तो उस समय फिर अवंती से दुश्मनी हो जाता है इसको और अवंती पर यह चढ़ाई करने की सोचता है, अवंती पर आक्रमण करने के लिए सोचता है। और अवंती थोड़ा मजबूत पड़ता है इससे, तो क्या करता है, उसका डर लगा रहता है, अवंती के डर लगा रहता है कि वह हम पर आक्रमण न कर दे, मतलब अवंती के शासक कहीं आक्रमण न कर दे। इसके डर से और उसकी आशंका से अजातशत्रु ने क्या किया,
राजगृह की सुरक्षा के लिए, अपने राजधानी जो राजगृह था उसको सुरक्षा के लिए किलेबंदी उसको करवा दिया, राजगृह का किलेबंदी करवाया। और उसके बाद कह रहा है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन था? मखली गोशाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन था? मखली गोशाल की मृत्यु का हो गया कहाँ? मगध और लिच्छवी संघर्ष जो हुआ, मगध और लिच्छवी में जो युद्ध हुआ, उसी युद्ध के दौरान आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोशाल की मृत्यु हो जाती है। और अजातशत्रु ने युद्धास्त्रों में क्या किया? शिलाकंटक और रथ मूसल जैसे, शिलाकंटक तथा रथ मूसल जैसे नवीन शस्त्रों का खोज किया था। और उसमें जो बजी संघ के साथ जो युद्ध हुआ उसमें शिलाकंटक और रथ मूसल जैसे शास्त्रों का प्रयोग किया था, उसी से युद्ध किया था। नया शस्त्र था, थोड़ा ज्यादा भयानक था। तो अजातशत्रु ने युद्धास्त्रों में शिलाकंटक और रथ मूसल जैसे शस्त्रों का प्रयोग किया। तो अजातशत्रु से संबंधित कुछ तथ्य था, और इसमें और है जो अगले वीडियो में लेकर आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।